अलग अलग हाथों से लिखा है। आप ही नहीं मार सकते सबको, सबकी मृत्यु अलग अलग हाथों से लिखी है। इसलिए कुछ नहीं करना है, इतना करहु तात तुम जाही, सीत ही देख कहूं सुधी आई। केवल सीता जी के सुधी को लाना है और उनको देख करके आना है और राम जी को उनका समाचार सुनाना है, बस इतना करना है। अब यहाँ पर से श्री सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। किसकी कथा? सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। कौन कौन अपने घरों में सुंदर कांड का पाठ करता है? जो जो करते हैं हाथ उठाइए। दो लोग बस? अच्छा, एक महीने में कौन एक बार सुंदरकांड का पाठ करते हैं? एक महीने में कोई नहीं करता? जो नहीं करता है वो किसी दिन करिए ना करिए, पर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ करने से सब कार्य सुंदर ही सुंदर होते हैं। इसलिए सुंदरकांड का पाठ अपने घरों में अवश्य करें। मंगलवार शनिवार को करिए, जिस दिन करना हो, जिस दिन आपकी इच्छा हो। जरूरी नहीं कि मंगलवार और शनिवार ही करें, जिस दिन आपका मन करे। महीने में अगर एक बार करने की इच्छा है कि हम महीने में केवल एक बार सुंदरकांड का पाठ करें, तो एक ही बार करिए, पर करिए अवश्य। जो चाहता है कि हमारे जीवन के सब कार्य सुंदर हो, वो सुंदरकांड का पाठ करना प्रारंभ कर दे। सुंदर नाम के पर्वत पर यह कथा प्रारंभ हुई थी, ये कांड की रचना की गई थी। इसलिए इस कांड का नाम ही गोस्वामी जी ने रख दिया। क्या रख दिया? तो जोर से बोलिए ना, सुंदर कांड। तो आइए श्रद्धा और भाव से हम और आप सभी सुंदर कांड की कुछ चौपाइयों को गाते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनो हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनो हनुमंत हृदय अति भाए। जब लग आवा सीता
इतनी बात कही ना कि आपको जाना है और सीता जी की सुधि को लाना है और राम जी को सुनाना है। ये बात हनुमान जी को अति प्रिय लगी और हनुमान जी महाराज सभी कपि भालुओं से कहा कि सुनो, मैं जा रहा हूं इस सागर को पार करने, और इस सागर को जब पार करूंगा ना, और जब तक मैं सीता जी के सुधि को लेकर के ना लौट जाऊं, तब तक तुम लोग यहाँ से कहीं जाना मत, यहीं पर रहना। मैं जानता हूँ व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं है, पर किसी भी प्रकार अगर कष्ट भी थोड़ा हो ना, तो कष्ट को सह करके भी यहीं पर रहना, जाना मत। क्यों कहा? क्योंकि हनुमान जी जानते हैं कि अगर ये बिना पता लगाए हुए सुग्रीव जी के पास जाएंगे तो सुग्रीव जी इनको मार देंगे। इसलिए कहा कि आप लोग मत जाइएगा, जब तक मैं सीता जी को पता को लगा करके नहीं आ जाऊं तब तक जाना नहीं है। और इसलिए भी कहा कि जाना नहीं है। हनुमान जी जानते हैं कि मैं कार्य को पूर्ण करके आऊंगा, और अकेले अगर राम जी के पास जाऊंगा तो राम जी सोचेंगे कि मैंने ही सब किया है। अगर सबके साथ जा करके कहूंगा कि सीता जी की सुधि को लेकर के जाऊंगा तो राम जी सोचेंगे कि सबने मिलकर ये कार्य किया है, सबको यश प्रदान होगा। इसलिए हनुमान जी सोच रहे हैं कि अपना जो यश का श्रेय है ना, सबको बनाओ, और जीवन में होना भी चाहिए। अगर आपको कहीं यश प्राप्त हो रहा है ना, तो उसे बांटने का स्वभाव बनाइए कि भैया इसमें हमने कुछ नहीं किया है, सब ने मिलकर के ये कार्य किया है। श्रेय को बांटने का स्वभाव बनाइए। हनुमान जी ने कहा कि आप सब जाइएगा मत, यहीं पे रहिएगा जब तक मैं पता लगा करके नहीं आ जाऊं। और हनुमान जी ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं राम जी के कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जब जा रहा हूं ना, तो मेरे हृदय में अति प्रसन्नता हो रही है, और जब हृदय में प्रसन्नता हो किसी काम को करने से पूर्व, तो समझ लीजिए कि उसका परिणाम अच्छा होगा। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि हो ही काज मई हर्ष विशेषी, मुझे हर्ष, अति हर्ष हो रहा है इस कार्य को करने में। इसलिए मुझे लग रहा है कि कार्य अवश्य पूर्ण होगा। इसलिए सब आप यहीं पे रहिएगा, जाइएगा मत। और हनुमान जी महाराज बार बार श्री राम जी के नाम को लेकर के, बार बार श्री राम का नारा लगा करके हनुमान जी एक पर्वत पर उछल पड़े, और वो सुंदर नाम का पर्वत था। एक पांव रखा और बड़ी वेग से बार बार हनुमान जी का नाम, हनुमान जी प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कह करके बार बार रघुवीर समारी। और हनुमान जी महाराज एक छलांग लगाई, और एक छलांग में जय श्री राम कह करके बिल्कुल उस बाण के बेग की तरह हनुमान जी सागर के ऊपर उड़ने लगे। जितने बेग से ऊपर उछले थे ना हनुमान जी महाराज, उतना ही बेग धरती में चला गया, पूरी धरती डोलने लगी। और रावण के भय से जितने भी देवता थे सब पाताल लोक में चले गए थे, रावण के भय से। जब सब देवता डर गए, सब देवता को लगने लगा कि कहीं रावण तो नहीं आ रहा है, क्योंकि जब रावण भी चलता है तो धरती डोलती है। तो हनुमान जी महाराज जैसे ही बेग से ऊपर उछले, उतने ही बेग जमीन में गया, पाताल लोक तक वो आवाज चली गई। इधर हनुमान जी महाराज चले, सर्वप्रथम सागर के बीच में एक मैनाक पर्वत आया, और मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से कहा, जो सागर था ना समुद्र, उन्होंने देखा कि राम जी के दूत आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैनाक पर्वत से कि अगर आप थोड़े देर के लिए ऊपर आ जाएंगे ना, तो हनुमान आपके ऊपर थोड़ा विश्राम कर लेंगे, उड़ते उड़ते थक गए हैं, इसलिए विश्राम कर लेंगे। मैनाक पर्वत समुद्र के तल से ऊपर आ गए, और जैसे हनुमान जी आए ना, तो हनुमान जी से मैनाक पर्वत कहते हैं कि आप थोड़ा इस पर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने पता पूछा, मैनाक पर्वत ने कहा हम आपके पिता के मित्र हैं, पवन देव के मित्र हैं, और
पिता का मित्र किसके समान होता है? पिता के समान। तो हनुमान जी ने विचार किया कि पिता के मित्र हैं, पिता समान हैं, इसलिए चरणों में प्रणाम किया। मैनाक पर्वत को केवल स्पर्श किया है। हनुमान तेहि परशा कर पुणे कीन प्रणाम। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को प्रणाम किया और कहा मैं विश्राम नहीं कर सकता। क्यों? राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मैं जब तक राम जी के कार्य को ना कर लूं तब तक मुझे विश्राम मिलने वाला नहीं है। इसलिए हनुमान जी महाराज ने मैनाक पर्वत को प्रणाम किया और प्रणाम करके हनुमान जी महाराज आगे बढ़ पड़े। जैसे ही आगे बढ़े तो आगे ही उस सागर में सुरसा मिली। सुरसा नाम अहिन के माता। जब हनुमान जी बेग से ऊपर उठे ना, उतना बेग जब धरती में गया था तो सारे देवता को पता चल गया हनुमान जी जा रहे हैं। तो हनुमान जी ने नाग की माता सुरसा को भेजा है कि आप जा करके हनुमान के बल बुद्धि का पता लगाइए कि ये भगवान के कार्य को पूर्ण करेंगे कि नहीं करेंगे। सुरसा आई है और सुरसा मुख फैलाए समुद्र में बैठी है। और सुरसा के पास जैसे हनुमान जी गए, सुरसा कहने लगी आजू सुरन मोहि दीन आहारा। आज सुरय मोहि दीन आहारा। आजू सुरन मोहि दीन आहारा। आज सुरय मोहि दीन आहारा। सुनत बचन कहा पवन कुमारा। सुनत बचन कहे पवन कुमारा। सुनत बचन कहा पवन कुमारा। सुनत बचन कहे पवन कुमारा। हनुमान जी महाराज जैसे गई, सुरसा ने कहा कि आज देवताओं ने मुझे अच्छा भोजन दिया है, बहुत दिनों से भूखी हूँ और आज इस बंदर को खा करके मैं अपना भूख समाप्त करूंगी। और जैसे ही हनुमान जी ने देखा रही है तो मैं खाने की बात कर रही हूँ। जिस देवता का काम, जिस भगवान का काम मैं करने जा रहा हूँ, वही भगवान ने आज इसको खाने को दे दिया, मुझे ही आहार बना के भेज दिया। जैसे ही सुरसा ने कहा मैं आपको खाऊंगी, हनुमान जी ने कहा सुनो, आपको खाना है तो बस कुछ क्षण का वेट करो। हम जाएंगे, राम जी के कार्य को पूर्ण करेंगे और राम जी के कार्य को पूर्ण करने के बाद मैं स्वयं कहता हूँ, मैं स्वयं आकर के आपका भोजन बन जाऊंगा। हनुमान जी कहते हैं राम काज करी फिर मैं आवा। राम काज कर फिर मैं आवा। राम काज करी फिर मैं आवा। राम काज कर फिर मैं आवा। सीता के सुधि प्रभु ने सुनावा।
मैं राम जी के कार्य को पूर्ण कर लूं। और मैं सत्य कहता हूँ, मैं राम जी को सीता मैया की सुधि सुना दूं, फिर मैं स्वयं आकर के आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा और आप खा लेना। सुरसा कहती, अच्छा मैं इतनी मूर्ख हूं क्या कि सामने आए हुए भोजन को टाल दूं? अरे मैं तो अब भी खाऊंगी, बहुत दिनों से भूखी हूँ। हनुमान जी ने कहा, अच्छा बहुत दिनों से भूखी हो? बोली, हाँ बहुत दिनों से भूखी हूँ, इसलिए खाऊंगी तो आज ही, अब भी खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, मानोगी नहीं तो खा लो, फिर खा लो। और हुआ ये कि सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए 1 योजन का मुख फैलाया। कितने योजन का? 1 योजन में कितना किलोमीटर? कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का मुख बनाया। 12 किलोमीटर तक सुरसा का मुख फैल गया। और जैसे हनुमान जी ने देखा कि सुरसा ने 12 किलोमीटर का मुख बनाया, तो हनुमान जी अपना पूरा बदन 24 किलोमीटर का बना लिया। हनुमान जी 2 योजन के हो गए। और जब सुरसा ने देखा हनुमान जी 2 योजन के हो गए, अब सुरसा क्या करती है, 4 योजन के हो गई। और सुरसा 4 तो हनुमान जी 8, इसी प्रकार बढ़ते गया। सुरसा 8 तो हनुमान जी 16, डबल, उसके दुगुना होते जा रहे हैं। अब सुरसा ने क्या किया, अपना 16 योजन का मुख फैलाया। और जैसे 16 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी हो गए 32 योजन के। अब 32 योजन के हो गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, किसी क्रम चलता रहा। 16 योजन मुख ते ही ठयाऊं, 16 योजन मुख ते ठयाऊं, 16 योजन मुख ते ठयाऊं, तुरत पवन सुत 32 भयाऊं, तुरत पवन सुत 32 भयाऊं, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, हाथ दुगुन गति रूप दिखावा, सत योजन की आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विधाता है सिरुनावा, मांगा विधाता है सिरुनावा, मांगा विधाता है सिरुनावा। ये क्रम चलता रहा। हनुमान जी सुरसा हुई 16 तो हनुमान जी अपना आकार बना लिए 32 योजन के। अब ये क्रम चलता रहा। अब सुरसा ने अपना मुख फैलाया 100 योजन का। कितने योजन का? 100 योजन का। और सागर कितने योजन का है? 100 योजन का। मतलब जितने दूर में सागर था, उतना बड़ा सुरसा ने अपना मुख फैला लिया हनुमान जी को खाने के लिए। हनुमान जी सोचने लगे कि जितना बड़ा समुद्र है, उतना बड़ा तो इसने मुख ही बना लिया है। अब अगर मैं 200 योजन का हो जाता हूँ, इस बात की क्या गारंटी है कि ये अपना मुख 300 योजन का ना बनाए? बना सकती है। हनुमान जी सोचे, अगर मैं 200 योजन का बन जाऊंगा तो एक मेरा पैर हनुमान जी के, एक पैर लंका में और एक पैर राम जी के पास। राम जी सोचेंगे किस काम के लिए भेजा था, क्या कर रहा है। तो हनुमान जी ने क्या विचार किया कि छोटा हो जाना सही है। जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी ने उसी समय एकदम छोटे से आकार हो गए। अति लघु रूप पवन सुत लीना।
एकदम छोटे से हो गए, और छोटे से हो गए और सुरसा के मुख में प्रवेश कर गए। और जैसे ही मुख में प्रवेश किए, पेट में जाकर के जो भी मशीन की गड़बड़ी थी ना पेट की, अपने गधे से सबको ठीक कर दिया। और सिर्फ सब ठीक करके हनुमान जी कुछ देर के बाद मुख से बाहर आ गए। अच्छा, सुरसा मुख भी फैलाई थी 100 योजन का। अब उतना बड़ा मुख बंद करने में भी तो समय लगेगा। अब उसको पता ही नहीं चला कि कहाँ गए वो। हनुमान जी तो एकदम छोटे से, अति लघु रूप, एकदम छोटे से हो गए। बाहर आए और प्रणाम करके कहा, माँ अब तो तुमने खा लिया, तुम्हारे वचनों को मैंने पूर्ण कर दिया, अब तो जाने दो। हनुमान जी ने विदा मांगा। सुरसा ने कहा, हनुमान जी मैं कोई आपको खाने के लिए नहीं आई थी, मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी। देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का परीक्षण करने के लिए भेजा था। मैं आपके बल बुद्धि का परीक्षण करने आई हूँ, परीक्षा लेने आई थी। हनुमान जी ने कहा, फिर कर लिया, ले लिया परीक्षा। सुरसा ने कहा, जितना सोचा था ना उससे ज्यादा जान लिया। हनुमान जी ने कहा, कैसे जान लिया? सुरसा बोली, जब मैंने अपना मुख 100 योजन का बनाया ना, तो मैं जब अपना रूप बढ़ा रही थी, मुख बढ़ा रही थी, तो आप दुगुना होते जा रहे थे मुझसे। मैंने 16 योजन का मुख फैलाया तो आप 32 के हो गए, 32 योजन के हो गए। तो इस बात से आपके बल का पता चल गया कि आपके अंदर कितना बल है। और जब मैंने 100 योजन का मुख फैलाया तो आप बुद्धि से एकदम छोटे हो गए, इससे आपकी बुद्धि का पता चल गया। मैं आपके बल बुद्धि का पता जानने आई थी, और मैं जान गई आप राम जी के कार्य को पूर्ण करेंगे। सुरसा हनुमान जी को आशीर्वाद देती है, कहती है, राम काज सब करिहूँ, तुम बल बुद्धि निधान। सुरसा ने कहा, राम काज सब करिहूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आप बल और बुद्धि के निधान हैं, आप राम जी को कार्य के पूर्ण करेंगे, इसलिए आप जाइए। और मैया सुरसा ने आशीर्वाद दिया। हनुमान जी अब सागर में आगे बढ़े, और जैसे ही आगे में बढ़े ना, तो आगे बढ़ने पर एक और राक्षसी मिली। ये राक्षसी का नाम है, सबने रामायण देखा है, परछाई को खींचती है। कौन सी राक्षसी थी? सिंहिका। सिंहिका का काम यह है कि सागर के ऊपर जो भी पक्षी उड़ता है ना, उसकी परछाई को पकड़ करके ये खींच लेती है। और खींच करके जब परछाई को खींचती है तो पक्षी भी आ जाते हैं, और उसको फिर ये सिंहिका खा जाती है। हनुमान जी भी जब जाने लगे तो सिंहिका ने हनुमान जी के परछाई को पकड़ लिया। हनुमान जी बड़े वेग से जा रहे थे, हनुमान जी की गति अवरुद्ध हो गई। और जैसे गति अवरुद्ध हुई, हनुमान जी सोचने लगे, अरे किस कारण से मेरी गति अवरुद्ध हो गई। जैसे ही हनुमान जी ने देखा, अरे ये तो सिंहिका है, इसको तो रावण ने सुनिश्चित कर रखा है सागर में। हनुमान जी ने कहा, खींच लो, खींचो। सिंहिका खींचते जा रही है हनुमान जी को। हनुमान जी कहते, तनिक और पास में खींचो। और जैसे ही खींच रही हैं, हनुमान जी मुट्ठी बांधे पीछे छुपाए हैं, मुट्ठी बांध के पीछे छुपाए हैं। और जैसे ही सुरसा खींच रही है हनुमान जी के परछाई को, हनुमान जी पास में आए, और जैसे ही पास में हनुमान जी ने एक मुक्का सिंहिका के माथे पे मारा। जय श्री राम। सिंहिका का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सिंहिका का गोविंदाय नमो नमः हो गया। और तत्पश्चात हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए। जैसे ही लंका में गए, लंका की सुरक्षा देख करके जितने भी चारों द्वार पे थे, लंका के हर कोने पे सब सेवक मौजूद थे।
हनुमान जी ने सोचा, जामवंत जी ने कहा है किसी को मारना वरना नहीं है, और अभी प्रवेश करूंगा तो निश्चित युद्ध होगा, और युद्ध में तो फिर मैं मार ही दूंगा। तो हनुमान जी ने सोचा अभी प्रवेश करना दिन में सही नहीं है, इसलिए कब प्रवेश करेंगे? रात्रि में। रात्रि का इंतजार करने लगे, और रात्रि जैसे हुई तो हनुमान जी महाराज मसक समान रूप कपि धरी। हनुमान जी महाराज ने मसक समान, मसक समझते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि मच्छर के समान बन के गए थे। मच्छर के समान हनुमान जी बन के नहीं गए थे। मसक कहते हैं बिल्ली का जो एक छोटा बच्चा होता है ना, तो जो छोटा बच्चा होता है उसको कहते हैं मसक। तो जितना बड़ा बिल्ली का छोटा बच्चा होता है उतने बड़े आकार में हनुमान जी अपना रूप बना लिए। मसक समान रूप कपि धरी। हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया, मसक समान रूप बनाया, और हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करने लगे। जैसे ही लंका में प्रवेश करने लगे तो उस लंका के द्वार पर एक राक्षसी और मौजूद है। लंकनी बॉर्डर पे रहता है ना सुरक्षा कर्मी, हाँ, तो लंका के बॉर्डर पर कौन रहता है? लंकनी। ये लंकनी लंका के बॉर्डर पे रहती है, और जैसे ही हनुमान जी लंका में प्रवेश करने लगे तो लंका की जो लंकनी थी उसकी दृष्टि पड़ गई हनुमान जी पे, और जैसे हनुमान जी पे दृष्टि पड़ी तो लंकनी चिल्लाई कि अरे दुष्ट, कौन है चोर जो रात्रि में प्रवेश करता है? तुम जानता नहीं, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जहां तक चोर है ना, जो भी रात्रि में प्रवेश करता है चोरी की तरह, वो सब मेरा क्या है? आहार है। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जितने भी चोर हैं सब मेरे आहार हैं। हनुमान जी ने कहा अच्छा, जितने भी चोर हैं सब तुम्हारे आहार हैं? बोली हाँ, जितने भी चोर हैं सब मेरे आहार हैं। हनुमान जी ने कहा अब तक अपने रावण को नहीं खाई, सबसे बड़ा चोर तो वही है। अभी तक अपने राजा को नहीं खाई, सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है। चुरा करके दूसरे की नारी को हर करके ले आया है, सब सामान को चुरा करके लाता है, सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको अब तक नहीं खाई और मुझको खाओगी? इधर आओ, एक बात बताता हूँ। हनुमान जी ने कहा अभी सिखाता हूँ कौन है। अब हनुमान जी ने कहा सुनो, तुम्हारे लिए एक बात है, एक बात बताना है, तनिक छोटे हो जाओ। लंकनी विराट स्वरूप में थी। अब लंकनी जैसे ही हनुमान जी के पास आए, हनुमान जी ने फिर से मुक्का बांधा और एक मुक्का जय श्री राम कह करके लंकनी को जमीन पर गिरा दिया। और जैसे ही लंकनी को मारा, एक मुटका मारा, लंकनी के मुख से खून की धारा निकलने लगी। और जैसे खून की धारा निकलने लगी, पुनः उठी और अब हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ कर कहने लगी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। कहती हैं कि जो आपसे वार्तालाप हुई है ना, आपसे जो मुलाकात हुई है ना, बड़ा अच्छा सत्संग हुआ है। लंकनी कहती है हनुमान जी से। हनुमान जी ने कहा कि मुलाकात की मुक्कालात, मुलाकात की मुक्कालात। मुक्कालात पर तब पता चला कि बढ़िया सत्संग है, तब से समझा रहा था तो नहीं समझ में आ रहा था। लंकनी ने कहा वरदान ही मिला था मुझे। जब ब्रह्मा जी ने इस लंका में मुझे भेजा ना, तो मैंने पूछा था कि लंका का काल कब तक चलेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा था जिस दिन तुम राम जी के दूत एक कपि के मारने से जब तुम व्याकुल हो जाओ तो उस समय समझना कि लंका का अंत समय आ चुका है, रावण का विनाश का समय आ चुका है। इसलिए लंकनी कहती है कि आपको कौन रोक सकता है, और मैं तो धन्य हूँ कि राम जी के दूत का दर्शन मुझे हुआ, इसलिए आप नगर में प्रवेश करिए। और
लंकिनी ने कहा आप बिल्कुल चिंता फिक्र छोड़ करके आप आराम से लंका में प्रवेश कीजिए और राम जी के कार्य को पूर्ण कीजिए। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, 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 हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अग्नि जोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा। देखे जहाँ तहाँ अग्नि जोधा। हनुमान जी महाराज से लंकिनी ने कहा आप लंका में प्रवेश करिए और लंका में हनुमान जी महाराज प्रवेश किए और मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। शयन किए देखा कपिते ही, हनुमान जी महाराज